Hello and welcome. This is the 14th lecture of Basics of Aviation and in this lecture we will discuss the navigational aids. ठीक है, नेविगेशनल एड्स को शॉर्ट में नेव एड्स भी कहा जाता है. नेव मीन्स नेविगेशन एंड एड्स मीन्स एड्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एड टू नेविगेशन, दैट इज एटॉन. ठीक है, एक्चुअली दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियनिक नेविगेशन. In air navigation, many terms have been derived from oceanic or sea navigation. Okay, so let us move ahead. The first aid that we are going to do is ILS, that is Instrument Landing System. This is one of the most important navigation aid at the airport for the aircraft. Then is Distance Measuring Instrument, DME, Non-Directional Beacon, NDB, Doppler Very High Frequency, this is Very High Frequency Omnidirectional Range, that is DVOR. तो यहाँ से आपका 4 एक्रोनिम हो गया. ILS, that is Instrument Landing System, DME, Distance Measuring Equipment, Non-Directional Beacon, NDB, and Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range, दैट इज़ DVOR. और यहाँ पे समटाइम VOR होता है. सो व्हाट इज़ VOR? VOR इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज. द नेक्स्ट थिंग इज़ पापी. वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ पापी. यहाँ पे हम लोग बस एक शॉर्ट में ले रहे हैं डिस्क्रिप्शन, देन वी विल स्टडी वन बाय वन. सो दिस इज़ पापी, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर. Next is VASI, Visual Approach Slope Indicator. Next is AVDGS. So this is Advanced Visual Docking Guidance System. Advanced Visual Docking Guidance System. Next is PAPA Agnis. So what is Agnis? Azimuth Guidance for Nose in Stance Guidance System. And next, what is PAPA? Parallax Aircraft Parking Aid. ठीक है, we will see what is दिस पापा, अग्निस, AVDGS, वासी. जस्ट यहाँ पे मैंने रख दिया है ताकि एक बार ये एक साथ आ जाएं. और यहाँ पे कुछ एक्रोनिम वगैरह भी थे, दैट्स वाई आई पुट देम हेयर. नेक्स्ट इज अप्रोच लाइट, मार्कर्स, मार्किंग्स एंड ग्राउंड लाइट्स. सो वी विल सी वन ईच ऑफ देम वन बाय वन. तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग. सबसे पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज ILS. ILS, दैट इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. इसके 2 कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज ग्लाइड पाथ, ग्लाइड पाथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज GP. एंड सेकेंड वन इज लोकेलाइजर, एंड दिस इज कॉल्ड एज LLZ, लोकेलाइजर. सो व्हाट GP डज? GP क्या करता है? GP एक एयरक्राफ्ट को उसकी ग्लाइडिंग एंगल बताता है. लैंडिंग के वक्त सपोज दिस इज द रनवे एंड एयरक्राफ्ट इज कमिंग लाइक दिस. सो वट एवर द स्लोप द एयरक्राफ्ट विल मेक टू लैंड ऑन दिस रनवे, दिस स्लोप इज गिवन बाय दिस ग्लाइड पाथ. सो ग्लाइड पाथ विल शो वेदर द एयरक्राफ्ट इज कमिंग एट राइट करेक्ट एंगल और नॉट. तो ग्लाइड पाथ क्या करता है? इस तरह से लॉब्स निकालता है. दिस इज वर्टिकल लॉब्स, वर्टिकल लॉब्स. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल लॉब ने जहाँ पे कट करा, सो दिस इज द करेक्ट स्लोप, दिस वन इज द करेक्ट स्लोप. यहाँ पे देखा, ये लॉब और ये लॉब दोनों ने कट करा. सो आप इस दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे, सो यू विल गेट द करेक्ट स्लोप. एन एयरक्राफ्ट मस्ट फॉलो दिस स्लोप टू लैंड ऑन दिस रनवे. ठीक है, उसी तरह से जो ग्लाइड पाथ है हमारा, वो कौन सा स्लोप निकालता है? वर्टिकल स्लोप. ग्लाइड पाथ विल क्रिएट वर्टिकल लॉब्स. ठीक है, नेक्स्ट जो लोकेलाइजर है, दिस इज लोकेलाइजर, दिस इज ग्लाइड पाथ. सो लोकेलाइजर विल क्रिएट हॉरिजॉन्टल लॉब, हॉरिजॉन्टल लॉब्स. और हॉरिजॉन्टल लॉब बनाएगा ये. यहाँ पे देखो आप, इस तरह से इसने एक हॉरिजॉन्टल लॉब बनाया. अब यहाँ पे जहाँ कट करा इसने, इसको मिला दोगे आप, तो दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे. तो अगर एयरक्राफ्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज ऑन द करेक्ट सेंटर लाइन.
अगर एयरक्राफ्ट इससे नहीं आ रही, अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, सो एयरक्राफ्ट विल मिस द सेंटर लाइन एंड विल रन ऑफ द रनवे. सो localizer will tell the aircraft that you are on the correct center line and the glide path will tell the aircraft that you are on the correct gliding slope. ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए जो लो विजिबिलिटी में भी एयरक्राफ्ट को पता चल जाता है कि आई एम ऑन द करेक्ट एंगल, आई एम ऑन द करेक्ट सेंटर लाइन एंड दिस इज हाउ एयरक्राफ्ट लैंड्स. अदर भी फैक्टर हैं बहुत सारी, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट विल ब्रिंग द एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे करेक्टली. ठीक है, तो ILS ये था इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसके अंदर एक लोकलाइजर थे एंड सेकेंड वाज ग्लाइड पाथ. ठीक है, ग्लाइड पाथ इज GP, लोकलाइजर इज LLZ. सो glide path will give the gliding angle and localizer will give the center line. So I think this is clear. ये आपका डायग्राम में जो दिख रहा है, this is your localizer LLZ. ये क्या देगा? सेंटर लाइन. दिस विल गिव द सेंटर लाइन. इस तरह से होता है और ये रनवे के एंड पे होता है. इफ दिस इज द रनवे, हेयर द लोकलाइजर विल बी इंस्टॉल्ड. तो यहाँ देखो आप रनवे के एंड पे. नेक्स्ट, दिस इज ग्लाइड पाथ रिटन एज GP एंड दिस विल गिव द ग्लाइडिंग एंगल. ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ डिसेंट भी कह सकते हो आप. यहाँ पे इस पे एक एंटीना इंस्टॉल होता है, यहाँ पे भी इन सारों पे एंटीना इंस्टॉल होता है. नेक्स्ट इज DVOR. सो DVOR इज डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज. तो ये क्या करता है? ये एक एयरक्राफ्ट को ये बताता है कि आपकी बियरिंग क्या है. बियरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट. बियरिंग बोले तो डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट. Direction of the aircraft. Okay, so aircraft will know in which direction I am going. आप बताओ कि ये एक स्पेस है, ये एक अपर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे एयरक्राफ्ट इस तरह से जा रही है. इसको कैसे पता चलेगा कि मैं ईस्ट जा रहा हूँ, ईस्ट जा रहा हूँ, वेस्ट जा रहा हूँ, नॉर्थ या साउथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सो दिस इंफॉर्मेशन दिस एयरक्राफ्ट विल गेट फ्रॉम दिस DVOR. ओके, DVOR क्या बताएगा? It will tell the bearing of aircraft, that is direction of the aircraft. So I think this is clear. Full form इसका ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, Doppler very high frequency omni directional range. ठीक है, and it will give the bearing. DVOR या VOR, bearing of the aircraft और direction you may say. The next is DME. DME. ठीक है, so what DME does? DME क्या है? Distance measuring instrument, equipment. ठीक है, now what DME will do? DME will tell the aircraft that is your distance from me is this much. तो यहाँ पे सपोज करिए कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है, इस एयरक्राफ्ट को एंगल मिल गया दैट आई एम फ्रॉम दिस मच एंगल फ्रॉम नॉर्थ. ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट को ये पता चल गया कि आई एम एट सपोज 100 नॉटिकल माइल या फिर कह लो आप सपोज 30 नॉटिकल माइल फ्रॉम दिस DVOR. अब बताओ, इस DVOR का कोऑर्डिनेट तो स्टैब्लिश है, दैट इज R and थीटा, और इस एयरक्राफ्ट को इस DVOR यहाँ पे देखो आप DVOR एंड दिस इज DME. तो इस एयरक्राफ्ट को DVOR से डेटा मिल गया क्या? थीटा, एंड DME से क्या मिल गया डेटा? R. तो अब बताओ, किसी चीज़ को अगर R मिल जाए और थीटा मिल जाए तो क्या उस चीज़ को ये पता नहीं चल सकता कि वो किस जगह पे है? सो द एयरक्राफ्ट विल गेट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन by the reading of DVOR that will give the theta and DME that will give the R. So R is the position vector and theta is the bearing. So suppose this is the R and this is the position vector, this is theta and this is R. So the aircraft will lie at here.
So this is your aircraft. So DVOR and DME can tell where the aircraft is. तो एयरक्राफ्ट को ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो ये बात रही। नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्शनल बीकन। जो काम हमारा DVOR करता है वही काम नॉन डायरेक्शनल बीकन भी किया करता था, बट दिस इज प्रिमिटिव। ये भी क्या करता था, बियरिंग ही बताता था, ठीक है, बट दिस इज प्रिमिटिव। तो अब DVOR ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप फोटो देख लो अच्छे से, इस तरह से ये एंटीना लगे होते हैं ये फ्रेम के ऊपर में, ठीक है, और DME यही इंस्टॉल। सो DVOR DME एंड दिस इज नॉन डायरेक्शनल बीकन NDB। NDB ये क्या बताता है, बियरिंग बताता है, एंड दिस इज नेविगेशनल एड। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द PAPI, प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट के ऊपर से आप देखोगे तो आपको रनवे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये थ्रेशोल्ड है, ये जो ग्रीन लाइट जल रही है दिस इज थ्रेशोल्ड, दैट मीन्स यू कैन लैंड आफ्टर दैट। एंड यहाँ तक ये जो लाइट आपको दिख रही है इस तरह से, यहाँ तक ये क्या है, TDZ, दैट इज योर टच डाउन जोन, ठीक है। सो यहाँ तक का एरिया ये क्या आ जाता है, TDZ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रेशोल्ड। आपका एक बार रिवाइज भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, थ्रेशोल्ड है, समझ गए। अब देखो जो मेन है हमारा PAPI, दिस इज द PAPI, दिस वन इज PAPI। यहाँ पे देखो, 2 लाइट आर वाइट एंड 2 लाइट आर रेड। जो अंदर की लाइट है रनवे की तरफ की, इनसाइड लाइट आर रेड एंड आउटसाइड लाइट आर वाइट। अगर इस तरह की लाइटिंग्स आ रही हैं PAPI पे, देन द एयरक्राफ्ट विल नो दैट इट इज़ ऑन राइट स्लोप, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहीं पे एमिंग पॉइंट होता है। अगर आप सही से देखोगे तो इसी जगह पे आपको, इसी के सामने सामने मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे होगा आपका क्या, एमिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और इसी के सामने सामने होगा ग्लाइड पाथ। तो ग्लाइड पाथ भी बताएगा एयरक्राफ्ट को एंगल, एंड PAPI भी बताएगा एंगल। तो क्या होता है कि सपोज ग्लाइड पाथ कभी फॉल्टी हो गया, ठीक है, अगर ग्लाइड पाथ को फॉलो कर रहा है एयरक्राफ्ट, द PAPI विल शो डिफरेंट रीडिंग। तो सो पायलट विल टेल द ATC दैट आई एम गेटिंग डिफरेंट रीडिंग, आई थिंक आई एम एट रॉन्ग स्लोप और द इक्विपमेंट इज फॉल्टी, ठीक है। तो क्या होता है, एक डबल कंफर्मेशन मिल जाता है PAPI और ग्लाइड पाथ दोनों से। PAPI एंड ग्लाइड पाथ बोथ शो द ग्लाइडिंग एंगल। सो दिस इज प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, ठीक है। तो ग्लाइड पाथ क्या है, सिग्नल भेजता है, जबकि PAPI क्या है, ये विजुअल एड है, विजुअल नेविगेशनल एड। PAPI इज विजुअल नेविगेशनल एड, और PAPI ग्लाइडिंग एंगल बताता है। अगर PAPI का 2 लाइट वाइट एंड 2 लाइट रेड है, एंड इनसाइड लाइट शुड बी रेड एंड आउटसाइड लाइट शुड बी वाइट, इन दैट केस द एयरक्राफ्ट इज ऑन करेक्ट स्लोप, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो कि अगर चारों के 4 वाइट हो जाए, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज एट टू हाई, ठीक है। सपोज कि एयरक्राफ्ट को 2 डिग्री पे, तो जो PAPI होता है इसका ऑलरेडी कैलिब्रेशन किया हुआ होता है। जो भी रनवे की ग्लाइडिंग एंगल होती है, लैंडिंग के लिए सपोज 2% का स्लोप चाहिए, तो PAPI को ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ होता है, ठीक है, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड। ग्लाइड पाथ भी आपका क्या होता है, कैलिब्रेट किया हुआ होता है कि आपको 2 डिग्री में अगर एयरक्राफ्ट को लाना है तो ग्लाइड पाथ बताएगा कि आप 2 डिग्री पे हैं या नहीं हैं। अप हैं तो नीचे आ जाइए, डाउन है तो आप ऊपर चले जाइए, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचा पे, सपोज 2 डिग्री पे लैंडिंग करनी है एंड एयरक्राफ्ट इज एट 10 डिग्री, सो इट विल सी ऑल द 4 लाइट एज वाइट, ठीक है। अगर 3 वाइट और 1 रेड आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ स्लाइटली हाई, दैट मीन्स अगर 2 डिग्री हमारा लैंडिंग स्लोप है, so aircraft is at suppose 3 degree, then it will show slightly high. If 2 is white and 2 is red, then it is on correct slope. If 1 is white and 3 is red, that it is slightly low, and if 4 are red, then it is too low. समझ गए? So I think there is no problem. इसी तरह से PAPI में जनरली 4 यूनिट होते हैं, ठीक है, 4 बल्ब, 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन कहीं कहीं 2 भी यूनिट है, 2 यूनिट सिस्टम। इसमें देख लो, अगर दोनों के दोनों वाइट आ गए मतलब 2 हाई, 1 वाइट 1 रेड ऑन स्लोप,
and two are red, then that is too low. So this was all for पापी. पापी से ही मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट है वासी. ये भी क्या है? विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर. विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर. ठीक है, विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर. सो आई थिंक हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर. तो ये प्रिमिटिव है, बट अभी इनकी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है. दीज आर प्रिमिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, अबव ग्लाइड पाथ, दोनों के दोनों वाइट है तो अबव ग्लाइड पाथ. बिलो ग्लाइड पाथ मतलब अगर दोनों के दोनों रेड है तो बिलो ग्लाइड पाथ. अगर एक रेड एंड एक वाइट है तो दैट मीन्स यू आर ऑन करेक्ट स्लोप. ठीक है, दिस इज अबव, दिस इज डाउन एंड दिस इज करेक्ट. तो दिस इज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म. ठीक है, एब्रीविएशन में आपको पूछ सकता है, एक्रोनिम में. व्हाट इज वासी? तो वासी इज विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर. दिस इज प्रिमिटिव. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से मिलता जुलता है टी वासिस. दैट मीन्स टी विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर सिस्टम. विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? टी वासिस. ठीक है, इसको टी वासिस इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे देखो आप, इसका रीज़न है टी वासिस बोलने का. क्या? यहाँ देखो, ये आपका रनवे है, दिस इज़ योर रनवे. यहाँ देखो, इसमें टी जैसा बन रहा है ना, देखो ये टी जैसा बन रहा है, इसीलिए इसको टी वासिस बोलते हैं. ये भी बेसिकली क्या दिखाता है? ये भी आपको स्लोप ऑफ डिसेंट, जो एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रही है उसका स्लोप बताएगा. तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? अबव है, दिस इज अबव. ठीक है, तो यहाँ भी अबव और करेक्ट होता है. ये देखो, ये करेक्ट स्लोप है. अगर इस तरह का आ गया तो मतलब करेक्ट स्लोप है. अगर इस तरह से टी बन रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ से देखो तो आपको उल्टा टी दिखेगा, रिवर्स टी. सो दिस इज अबव. और इस तरह का टी बन रहा है, दैट मीन्स यू कैन सी दैट टी, करेक्ट टी, दैट मीन्स दिस इज डाउन, बिलो. समझ गए बात? तो लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स करेक्ट. तो टी अगर आपका वेनिस हो गया, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट इज ऑन करेक्ट. अगर उल्टा टी है, रिवर्स टी, दैट मीन्स इट इज अबव. अगर करेक्ट टी है, मतलब लाइक इस तरह से सीधा टी है, सो दिस वुड बी डाउन, बिलो. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज VDGS. AVDGS ऊपर भी हमने देखा था, एडवांस विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम. ये देखो क्या होता है कि ये मान लो टैक्सी वे है, दिस इज द टैक्सी वे एंड दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे. नाउ यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट की स्टैंड बनी हुई होती है, तो एयरक्राफ्ट टैक्सी वे से इस तरह से घुसता है एयरक्राफ्ट. तो एयरक्राफ्ट जब इस तरह से एंटर करती है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा, तो इसको मार्शलर लगता है, जो एयरक्राफ्ट को यहाँ पे खड़ा होकर बताता है कि एयरक्राफ्ट सही आ रही है कि नहीं. ठीक है, तो बट बाद में क्या किया गया कि मार्शलर को हटा के वहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया गया, जो कि एयरक्राफ्ट को बताता है. यहाँ पे देखो आप, एयरबस 380 आ रही होगी. ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जो एयरक्राफ्ट को ये बात बताती है कि आप सही जगह पे आ रहे हो या नहीं. सपोज करो एयरक्राफ्ट अगर इधर जा रही है, तो ये इसको बताएगा एयरक्राफ्ट को कि आप इधर आ जाओ. सपोज एयरक्राफ्ट इधर जा रही है, तो ये बताएगा कि आप इधर आ जाओ. सो दिस इज VDGS, दैट इज एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग गाइडेंस. ये ऊपर में लिखा हुआ था इसका सिस्टम. ठीक है, एडवांस विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम. तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट को पार्किंग में मदद करता है. किसमें? पार्किंग ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन द स्टैंड. ठीक है, तो ये रहा AVDGS. नेक्स्ट, AVDGS जब नहीं था ना, तो उस वक्त एक चलता था पापा अग्निस. ये भी बेसिकली पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट को ही मदद करता है. इसकी भी फुल फॉर्म वहाँ लिखी हुई है, पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट, बट दिस इज प्रिमिटिव. ये बहुत पुराना हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट नहीं ही होता है. AVDGS ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रोच लाइट्स. अप्रोच लाइट.
ठीक है। इसमें ज़्यादा मैं कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। एक इसमें फुल फॉर्म है SALS, इसको बोलते हैं सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम, ठीक है। अप्रोच यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ROACH, सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम, इसको SALS सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप, सिंपल अप्रोच लाइट सिस्टम, ये एक्चुअल का रनवे है। ये देखो रनवे है ना, यहाँ देखो इसका सेंटर लाइन है। तो ये लाइट इस तरह से लगाई गई होती है, ये 420 मीटर तक लगाया जाता है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जब इधर से आती रहती है तो इसको यहीं से पता चलना शुरू हो जाता है कि आई एम गोइंग अबव द सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइट्स होती है सेंटर लाइन के ऊपर लगाई जाती हैं, तो एयरक्राफ्ट को पता चल जाता है कि मैं सेंटर लाइन के ऊपर से जा रहा हूँ। ये भी देखो, ये भी किसी एयरपोर्ट का ही है। यहाँ देखो ये सेंटर लाइन है रनवे का, तो इस सेंटर लाइन को ही इस तरह से लाइट के थ्रू एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी देखो आप, समझ गए। और ये क्रॉस बार दिया गया होता है ताकि एयरक्राफ्ट को ये पता चल पाए कि मैंने कितनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट इज Cat 1 अप्रोच लाइट, ठीक है। जब विजिबिलिटी कम होती है एक सर्टेन लेवल से, इतना आपको नहीं बताऊंगा मैं कि कितना लेवल से कम होने जा रहा है, ठीक है, खामखा परेशान हो गए। जब विजिबिलिटी लेस होती है एक सर्टेन लेवल से, तो उस वक्त Cat 1 लाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो Cat 1 लाइट सिस्टम कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ देखो ये नॉर्मली 900 मीटर तक होती है इस तरह की लाइटिंग। ये देखो सेंटर लाइन को एक्सटेंड किया गया है ना, और इस तरह से क्रॉस बार रहते हैं 150 मीटर पे, ठीक है। इतना चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया कि Cat 1 अप्रोच लाइट सिस्टम होती है, ठीक है। यहाँ देखो आप, जो मैंने उस वक्त डिस्कस करी थी, ये किसी पुराने रनवे का है जहाँ पे देखो T वासिस लगा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि बिलो है, बिलो द करेक्ट स्लोप है ये, ठीक है। खैर जो भी, और ये क्या है? ये Cat 2 एंड 3 लाइटिंग सिस्टम है, अप्रोच लाइट। Cat 2 और 3 यहाँ देखो कि ये एक्चुअल में एयरपोर्ट का, यहाँ देखो कुछ ऐसा दिखता है Cat 2 3 इस तरह से। देखो यहाँ देखो ये थ्रेशोल्ड में भी लाइट लगी हुई होती है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से दिखती है, ये क्रॉस बार हो गई, ये लाइट हो गई। यहाँ देखो इसको कंटिन्यू किया गया है थ्रेशोल्ड तक इस तरह से। यहाँ देखो इस तरह से लगाया हुआ रहता है लाइट, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको दिखा दिया ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगे और समझ में आए चीज़ें कि किस तरह से होती हैं एयरपोर्ट पे। आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, आपको बहुत सारी लाइट्स दिखेंगी, ठीक है। तो आप अगर कभी नेक्स्ट टाइम जाओ तो ज़रूर देखना, ठीक है। ये देख लो, इस तरह से लाइट्स होती हैं। नेक्स्ट थिंग है WDI, इसको बोलते हैं विंड डायरेक्शन इंडिकेटर। विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, ये देखो कुछ इस तरह की चीज़ होती है। यहाँ पे इसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, और यहाँ पे इसका डायमीटर छोटा होता है। और अगर विंड की स्पीड कम होती है तो ये इस तरह से होगा। यहाँ स्पीड मतलब क्या है? लेस विंड। ये देखो इस तरह से है अगर स्ट्रेट, दिस मीन्स हाई विंड। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि विंड अगर बहुत कम है, 3 नॉट्स, तो इस तरह से होगी। 6 नॉट्स है तो इस तरह से होगी। 9 नॉट्स है तो इस तरह से होगी। नॉट्स मतलब यहाँ पे 5.5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 22 किलोमीटर पर आवर है तो इस तरह से होगी। 28 किलोमीटर पर आवर है तो विंड इस तरह से होगी। तो ये देख के पायलट को एक अंदाज़ा चल जाता है कि एयरपोर्ट पे विंड का क्या है अभी कंडीशन, ठीक है। और वो एयरक्राफ्ट को उसी तरह से लैंड कराता है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो यहाँ पे विंड का इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पे पड़ता है। समझ गए बात? तो वो एयरक्राफ्ट पायलट उस तरह से अपने आप को, एयरक्राफ्ट को पहले से ही तैयार रखता है, ठीक, सो दैट टू कंपेंसेट द इफेक्ट ऑफ द विंड। नेक्स्ट इज LDI, इसको बोलते हैं लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, WDI क्या होता है? विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, और इसको लेमन लैंग्वेज में विंड सॉक भी बोलते हैं, विंड सॉक, ठीक है। क्योंकि ये विंड का इस पर सॉक लगता है, और वो ये इसका शेप जो है विंड के कारण से चेंज होता रहता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड विंड सॉक। लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, यहाँ देखो आप, ये एक H टाइप का चीज़ बना हुआ होता है। यहाँ देखो H बना हुआ है, दिस इज, ये देखो
ये क्या है, बहुत सारी लाइट लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे देखो ये वाली लाइट क्या है, बंद है। इधर की लाइट क्या है, इधर की लाइट देखो आप क्लोज है। तो अगर इधर की लाइट क्लोज है और ये लाइट क्या ग्लो कर रही है, मतलब ये कैसा दिखेगा, टी जैसा दिखेगा। कैसा टी, ये देखो कुछ इस तरह का टी दिखेगा। मतलब कि जो अगर रनवे है, यहाँ बगल में रनवे होती है, दैट मीन्स रनवे द एयरक्राफ्ट विल लैंड फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो रनवे जो एक्टिव है वो किधर से, इधर से। समझ गए बात। तो ये क्या दिखाता है, लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, दैट मीन्स इट विल शो दैट द रनवे इज अवेलेबल फॉर लैंडिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, जब एक साइड को ऑफ कर दिया जाता है तो कुछ इस तरह से ग्लो करती है। सिंस ये टी जैसा दिखती है और ये लैंडिंग के लिए बताती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लैंडिंग टी। क्यों, क्योंकि लैंडिंग डायरेक्शन दिखाती है और इसका शेप कैसा है, टी जैसा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लैंडिंग टी। तो इसको बोलते हैं लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर। नेक्स्ट है मार्किंग्स। जो नेविगेशनल एड थे उसमें हमने पहले क्या देखा, सिग्नल्स देखे, ठीक है, हमने लाइट्स देखे, ठीक है, विजुअल एड। नेक्स्ट है विजुअल एड में क्या, मार्किंग्स। तो यहाँ देखो हमने जब रनवे पढ़ा था उस वक्त देखा था कि बहुत सारा मार्किंग होता है। ये क्या है, नेविगेशनल एड है। यहाँ देखो बहुत सारी तरह की मार्किंग है, यहाँ देखो ये मार्किंग है, ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ देखो ये मार्किंग है। ये जो होता है इसको बोलते हैं रनवे होल्डिंग पोजीशन। बस मैंने यूँ ही बता दिया आपको। एक एयरक्राफ्ट जाके यहाँ पे कभी कभी होल्ड करती है इस तरह से, समझ के बात, जब तक कि यहाँ पे एक लैंडिंग हो ना जाए तब जाके ये यहाँ पे टेक ऑफ करेगी। खैर जो भी, कभी एयरक्राफ्ट को देखो कि कितनी तेज़ी से वो मूव करती है तो आपको पता चलता है कि उसको अपना रास्ता कैसे पता चलता है। ऐसे पता चलता है, यहाँ देखो इस तरह से लिखी हुई होती हैं। अगर एयरक्राफ्ट को अल्फ़ा टैक्सीवे पे जाना है तो यहाँ देखो अल्फ़ा दिख रहा है, ये इधर जाएगी। अगर इसको ब्रावो टैक्सीवे दैट इज़ बी पे जाना है तो ये कुछ इस, ये देखो ये स्ट्रेट ना, स्ट्रेट इस तरह से जाएगी, ठीक है, ऐसे पता चलता है। यहाँ देखो 1836 लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स अगर एयरक्राफ्ट को 18 रनवे पे जाना होगा तो दिस विल गो दिस साइड, एंड 36 पे जाना होगा तो दिस विल गो दिस साइड। समझ गए बात। तो इस तरह से किया हुआ रहता है। दिस इज़ होल्डिंग पोजीशन, यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ी होकर होल्ड करती है जब तक कि रनवे खाली ना हो जाए। खैर जो भी, ये सब क्या है, ये सब मार्किंग्स हैं। समझ गए बात। ये साइनेजेस भी होते हैं। तो इस तरह से साइनेजेज होते हैं बने हुए। यहाँ देखो ये आर लिखने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी आर टैक्सीवे दैट इज़ रोमियो टैक्सीवे पे मूव कर रही है, और अगर इधर जाएगी एयरक्राफ्ट दैट मीन्स वो विस्की 2 टैक्सीवे होगा। इसको डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, विस्की। ठीक है, यहाँ पे देखो यू लिखने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कहाँ पे है, यू टैक्सीवे पे है, और आगे क्या है 14 और 32 रनवे है। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है, मैंने बताया था ना। रनवे अगर एक 14 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यू को बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से देखो यहाँ पे ऐसे साइनेजेस बने होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सिग्नल वाले एड्स पढ़े, जो एड्स पढ़े हमने नेविगेशनल एड्स, उसमें हमने सिग्नल्स पढ़े। देन विजुअल में हमने क्या क्या पढ़े, लाइट्स पढ़ा हमने, देन मार्किंग्स पढ़ा हमने, एंड देन साइनेजेस पढ़ा हमने। ठीक है, तो इस तरह से जो एयरफील्ड में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ी ली। ठीक है, तो जो बेसिक्स ऑफ एविएशन है इसके अंदर हमने एयरक्राफ्ट की सारी चीज़ें पढ़ ली, एयरफील्ड की सारी चीज़ें पढ़ ली। सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं आपके पास पीडीएफ भी है, और कुछ कुछ चीज़ें आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, किसका डीजी अभी कौन बना है, जैसे कि अभी डीजीसीए के डीजी बने हैं, बीसीएस के डीजी बने हैं, तो वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा उनका भी एक बना दूँ। तो बेसिक्स ऑफ एविएशन में जो बड़ी चीज़ें थी, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने रडार पढ़ लिया था, और इस लेक्चर में हमने ग्राउंड पे जो नेविगेशनल एड्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को मूव करने में, लैंड करने में, टेक ऑफ करने में हेल्प करते हैं, वो हमने पढ़ा। जिसमें कि हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पढ़ा, फिर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर नॉन डायरेक्शनल बीकन, फिर DVOR पढ़ा हमने, फिर पापी, वासी, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों स्लोप ऑफ द या फिर ग्लाइडिंग एंगल आप बता सकते हो, वो बताते हैं। वासी के बाद हमने एक टी वासिस भी पढ़ा था, है ना।
उसके बाद AVDGS पढ़ा हमने, फिर पापा अग्निस, फिर अप्रोच लाइट में हमने सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर कैट 1 देखा, फिर कैट 2 देखा एंड कैट 3 देखा। ठीक है, बस इतना बस जानना है कि अप्रोच लाइट में ये 4 तरह की अप्रोच लाइट्स होती हैं। मार्कर्स देखा हमने कि जो ग्राउंड पे पेंट्स किए होते हैं, मार्किंग्स किए होते हैं, दैट इज़ मार्किंग्स। और मार्कर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली साइनेज जो होते हैं ना, उनको मार्कर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर ग्राउंड लाइट्स की बात करें तो ग्राउंड लाइट्स में भी हमने देखा कि रनवे, अच्छा थोड़ा सा मैं ग्राउंड लाइट यहाँ पे कर ही देता हूँ। ये अगर रनवे है आपका, तो रनवे पे एज पे भी लाइट्स लगी होती हैं इस तरह से। ठीक है, आप ऊपर के फ़ोटो में देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा भी। यहाँ देखो, ये जो है, ये देखो, ये सारी लाइट्स जो लगी हुई है ये ग्राउंड पे ही है ना। यहाँ पे देखो, इधर जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये सारी लाइट्स कहाँ लगी हुई हैं, ग्राउंड्स पे। ये देखो, ये सारी लाइट्स कहाँ हैं, ग्राउंड्स पे हैं। सो दीज आर द ग्राउंड लाइट्स। ओके, तो इसी तरह से रनवे से निकल के जब टैक्सी वे निकलती है तो टैक्सी वे पे भी लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है, ये रनवे है, मान लो रनवे के बीचों बीच सेंटर लाइन लाइट्स होती है। यहाँ से मान लो इस तरह से टैक्सी वे निकल रही है तो टैक्सी वे पे भी सेंटर पे लाइट लगी होती है। यहाँ मान लो इस तरह से टैक्सी वे निकल रही है तो इस पे एज पे भी लाइट लगी होती है। ठीक है, इस तरह से आप स्टैंड में जाओगे तो वहाँ भी लाइट लगी होती है। ये मान लो स्टैंड है, ठीक है, यहाँ से मान लो स्टैंड है तो यहाँ भी लाइट लगी होती है ताकि एयरक्राफ्ट समझ पाए कि उसे किधर जाना है, कैसे जाना है। समझ गए? तो ये हो गई आपको ग्राउंड लाइट्स। ठीक है, जिसको कि एरोनॉटिकल लाइट्स भी बोला जाता है। समझ गए? इसके बाद हमने बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले ILS पढ़ा जिसमें हमने ग्लाइड पाथ और लोकेलाइजर देखे। तो ये हमारा लोकेलाइजर है और ये ग्लाइड पाथ है। ठीक है, ग्लाइड पाथ किस तरह से बनाता है लॉब और किस तरह से बताता है एंगल, ये देखा हमने। और लोकेलाइजर किस तरह से लॉब बना के सेंटर लाइन दिखाता है, ये देखा हमने। DVOR क्या करता है देखा हमने। और DME देखा हमने। DVOR DME को डेटा को मिला के एक एयरक्राफ्ट को R और थीटा, मतलब R क्या है उसका पोजीशन वेक्टर और थीटा क्या है उसकी बियरिंग एंगल, तो एयरक्राफ्ट को एग्जैक्ट पता चल जाता है वेयर एम आई इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन नॉन डायरेक्शनल बीकन, ये भी क्या बताता है, बियरिंग बताता है और ये बहुत प्रिमिटिव हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा पापी। पापी के अंदर में देखे 4 लाइट होते हैं जनरली, और कहीं कहीं पे जो पुराने सिस्टम है उसमें 2 लाइट भी होते हैं। तो उसमें देखा कि 2 वाइट 2 रेड होंगे तो करेक्ट एंगल होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट एंगल होगा। अगर ज़्यादा वाइट है तो हाई और ज़्यादा रेड है तो लो। ठीक है, इसके बाद वासी देखा हमने जो कि एक पुराना विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर है। इसके बाद टी वासिस भी देखा हमने जो भी कि स्लोप इंडिकेटर है। इसके बाद VDGS देखा हमने जो कि एयरक्राफ्ट को पार्किंग के टाइम में, जब एयरक्राफ्ट स्टैंड पे पार्क करती है तो VDGS विल गाइड द एयरक्राफ्ट। इसका नाम ही है एडवांस विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम। दिस इज़ फॉर द एयरक्राफ्ट। इससे पहले VDGS से पहले क्या चलता था, पापा अग्निस चलता था जो कि बहुत ही इसमें लेंदी और बल्कि था और ये उतना अच्छा भी नहीं था। ठीक है, नॉट एफिशिएंट, ये प्रिमिटिव हो गया, अब इसका यूज़ बहुत कम होता है। नेक्स्ट अप्रोच लाइट, उसमें हमने देखा सिंपल अप्रोच, देन देखा हमने कैट 1, देन देखा हमने कैट 2 और कैट 3। इसके बाद हमने विंड डायरेक्शन के लिए देखा WDI, जिसको विंड डायरेक्शन इंडिकेटर बोलते हैं, शॉर्ट में इसको विंड सॉक कहा जाता है। और इसका शेप से जितना ज़्यादा इसका शेप जो है इस तरह से होगा, ठीक है, तो इसकी विंड की स्पीड उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। समझ गए बात? इसके बाद हमने देखा लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, ये एक H शेप का होता है और किसी एक आर्म्स को बंद करके हम लोग लैंडिंग डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अगर इसको बंद कर दें तो लैंडिंग डायरेक्शन वुड बी दिस, और अगर इसको बंद कर दें तो लैंडिंग डायरेक्शन वुड बी दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्किंग्स में हमने देखा कि रनवे और टैक्सी वे पे, स्टैंड पे बहुत सारी मार्किंग्स होती है दैट हेल्प्स द एयरक्राफ्ट टू मूव। इसके बाद हमने मार्कर्स में साइनेज वगैरह देखे जिसको देख के एयरक्राफ्ट को पता चलता है वेयर आई हैव टू गो। एंड नेक्स्ट हमने ग्राउंड लाइट्स देखे दैट हेल्प्स एयरक्राफ्ट टू मूव। ठीक है, मूव ऑन वेयर, मूव ऑन ग्राउंड। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया और बेसिक्स ऑफ एविएशन में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी उसको हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एक्रोनिम्स हैं उनको मैं एक साथ असेंबल करके उसका बता दूं कि क्या होता है उसका फुल फॉर्म। सो टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।